एक नवी नवेली दुल्हन है, शादी के बाद ससुराल आती है। ससुराल में कुछ दिन रहती है और उसके सामने ही उसकी कब्र खुदती है। मतलब वो जिंदा थी और उसके सामने ही उसके ससुराल वाले कब्र खुदवा रहे थे, वो भी उसी बहू के लिए। लेकिन उस बहू ये सब चीज़ों से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि ये कब्र उसी के लिए खोदी जा रही है। उसका जो शातिर ससुर है उसने मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और अपने प्लानिंग में वो सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ से वो एक चाल चलता है। वो चाल ऐसी थी कि खुद ही अपनी बहू को ढूंढने निकल जाता है और कहता है कि मेरी बहू लापता हो गई है। यहाँ तक कि जो मैके वाले थे उन्हें भी ससुर के ऊपर विश्वास हो जाता है कि हाँ सच में हमारी बेटी गुम हो गई और कितनी मेहनत कर रहे हैं ससुर ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पिता हार नहीं मानता। उसको ऐसे 3 शक होते हैं जिससे वो समझ जाता है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है और मेरी बेटी का मर्डर इन्हीं लोग ने किया है। वही पूरे सुराग जुटाता है और उस गड्ढे के बारे में पता लगाता है जहां उनकी बेटी को दफनाया गया है। तो क्या ये पूरी मर्डर मिस्ट्री कैसे ससुराल वाले नवी नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार देते हैं, क्या कारण थे और कैसे एक पिता ने इस पूरे केस को सॉल्व किया, जानेंगे इस मर्डर मिस्ट्री में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। फिरोजाबाद फिरोजाबाद का एक परिवार, जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम है हकीम और उनकी एक बेटी है जो जिसकी उम्र 33 साल है, उसका नाम है तनु। और परिवार में उनकी माँ है और एक छोटी बहन भी है। तो 21 जून 2023 को हकीम जो है वो डिसाइड करते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए और उसके लिए वो एक लड़का ढूंढते हैं जिसका नाम है अरुण सिंह। कोई उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसके बारे में बताया था लड़के के बारे में और लड़के से इसकी शादी फिक्स हो जाती है और 21 जून को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही होता है। जो तनु है वो चली जाती है अपने ससुराल और वहाँ हंसी खुशी बड़े अच्छे से रहती है। और शादी में जो हकीम थे उन्होंने ठीक ठाक पैसा भी खर्च किया था, यहाँ तक कि दहेज भी दिया था। और उसके चर्चे हर जगह थे कि बहुत सारे पैसे भी दिए गए हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए गए और मेहमानों का अच्छा ख्याल रखा गया है। मतलब हाई फंडूस शादी की गई थी। अब ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी और वो ससुराल में थोड़ा सा सेटअप हो रही थी धीरे धीरे। इस बीच ससुराल वालों से उसकी थोड़ी बहुत नोकझोंक होने शुरू हो गई थी, जिसमें पहला कारण था उसकी सास और दूसरा कारण था तनु के खुद के पति अरुण। अब इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाइयाँ होती थी और ये लड़ाई बहुत दिनों तक चलती जा रही थी। अब अरुण के घर में 3 लोग थे, अरुण की माँ सोनिया, बहन काजल और पिता भूप सिंह। जो पिता है वही असली विलन है इस पूरी स्टोरी के, तो पिता पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो गया कि लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत सारे कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके वाद विवाद चल रहा था। अब उससे परेशान होकर तनु अपने मैके चली जाती है और पूरे 1 साल वो मैके रहती है। अब मैके रहती है तो घर वाले बड़ा टेंशन हो जाते हैं कि उसके जो लड़की वाले हैं वो पहुंच जाते हैं पंचायत के पास। और पंचायत वाले ये फैसला सुनाते कि नहीं, लड़की वापस अपने ससुराल आए। और जो उनके जो फादर हैं लड़की के, उन्हें एक डिमांड दी जाती है कि आप कुछ पैसे दे दो अपने ससुराल वालों को और जो वो मांग रहे वो दे दो और बात ख़त्म करो। आपकी बेटी है या उसका ही घर है तो आप कुछ देने से छोटे नहीं हो जाओगे। जाके मुझे लगता है कि पंचायत चाहती थी कि दोनों घर का मामला सुलझ जाए। और तनु के पिता जो हैं वो 2 सितंबर 2023 को तनु को वापस जाके उसके ससुराल छोड़ते हैं और उनको कुछ पैसे वगैरह भी देते हैं उनके ससुराल वालों को। सब कुछ सही रहता है। फिर अक्टूबर 2024 में वो मैके में रही थी, वापस मैके आ जाती है। फिर लड़ाई झगड़ा होता है। अब बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वापस से पंचायत के पास जाया जाता है और इस बार पंचायत बोलता है कि नहीं, आप लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो, इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब जो घर वाले होते हैं उन्होंने एक प्लान कर लिया होता है और प्लान करने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं, अभी आएगी तो हम इससे अच्छे से रहेंगे। और फिर ये वापस से अपने ससुराल चले जाती है और 2 महीने तक सब बढ़िया चलता है, सब अच्छे से रहते हैं और ऐसा लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा लड़की से प्यार किया। अचानक से जो ससुराल वाले इतना लड़ रहे थे, इतना झगड़ रहे थे, वो ससुराल वाले अचानक से उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और उसकी बड़ी देखभाल करने लगे थे। फिर सब कुछ सही चल रहा था, फैमिली एकदम नॉर्मल हो गई। वो अपने घर पे बताती थी कि घर वाले सब नॉर्मल है, तो जो उनके पिता थे लड़की के, वो सबसे ज़्यादा खुश थे कि मेरी बेटी वहाँ शांति से है और मेरी बेटी की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ऐसा उसके साथ होने वाला है जहाँ से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और होता यही है, अचानक से 2 महीने बाद जो तनु है वो गायब हो जाती है। अब तनु गायब हो जाती है तो
इसकी चर्चा हर जगह होती है। और ये गायब होने की खबर बताता कौन है? उसके ही ससुराल वाले। भूप सिंह जाते हैं पुलिस स्टेशन में, जो उनके ससुर है, कंप्लेंट भी फाइल करते हैं कि हमारी बहू कहीं चली गई है, मिल नहीं रही, और उसके ससुराल मायके वाले को भी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो उसके पोस्टर भी छपवा देते गुमशुदगी की, कोई अगर इसकी जानकारी देगा तो हम इतने इतने रुपए देंगे, हम उसे इनाम देंगे, तरह तरह की चीज़ें। फिर कुछ दिन बाद जो मायके वाले हैं वो फरीदाबाद पहुंच जाते हैं बेटी की तलाश में, और ससुराल वालों के साथ मिलकर लड़की को ढूंढा जाता है। अब दोनों पक्ष मिलकर तनु को ढूंढ रहे हैं, ससुराल वाले भी मायके वाले भी, और जो नवीन नगर पुलिस है वो भी साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, सब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अब जो पिता थे उनको कहीं ना कहीं वो बात तो खटक ही रही थी ना कि कुछ टाइम पहले तक मेरी बेटी के साथ इन्होंने बड़ा ही गलत व्यवहार किया था, मेरी बेटी के साथ मारपीट तक की गई थी, और वो बात पंचायत तक पहुंची थी, मेरी बेटी 1 साल मायके में रही। तो वो कहीं ना कहीं ससुराल वालों पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी, आसपास के लोगों से पता लगाया, तो जो तारीख थी, जिस तारीख को ये गायब हुई, 22 अप्रैल बताया जा रहा है, पता चला कि उसके आसपास के दिन इन्होंने क्या कुछ किया। तो जो पड़ोसियों ने बताया कि ये तो अपने घर का काम करा रहे थे, मरम्मत करा रहे थे, और पता चला कि जो सास थी वो शादी में गई थी यूपी में, और बेटा जो है ऑफिस जाता आता है। तो ऐसा कुछ सस्पिशियस चीज़ लगा नहीं, लेकिन एक चीज़ बड़ी सस्पिशियस थी, वो थी उनके घर के आगे जो गड्ढा कराया गया था। मतलब हत्या के एक दिन पहले जो लड़की के इन्होंने घर के बाहर गड्ढा कराया था। अब इनके पिता को शक था कि ये गड्ढा जो है ये कहीं ना कहीं गलत टाइमिंग पे हुआ है, और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस गड्ढे की, तो भी ये घर वालों ने इतनी दिलचस्पी क्यों ली गड्ढा कराने में, और ज़बरदस्ती उस गड्ढे को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, और वहाँ से दूसरी तरफ ये गड्ढा का प्लस्तर करा रहे हैं, उसको सीमेंटेड करवा रहे हैं, और उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। आस पड़ोस के लोग ने बोला हाँ ये चीज़ थोड़ी विचित्र थी, क्योंकि ये चीज़ तो उन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनका सीवेज की जो लाइन थी वो सही थी, ये गड्ढा कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके दिमाग में कीड़ा बन गया कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे। वो अपने मन से ये सवाल किए जा रहे थे दिन पर दिन, और पिता हार मानने वाला नहीं था, अपनी बेटी को ढूंढने में पूरी जान लगा दिया था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कहीं भी तनु नज़र नहीं आ रही थी। मतलब तनु अपने एरिया से बाहर तो गई नहीं थी, क्योंकि वो बैठ के 6-6 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखते थे, 10-10 घंटे की बैठ के अकेले जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो तनु के पिता कर रहे थे। तब तनु के पिता को एक चीज़ का शक हो गया था कि मेरी बेटी घर से कहीं दूर तो नहीं गई है, और इसका मतलब एक ही है कि वो कहीं घर के आसपास है, जिंदा या मुर्दा, लेकिन वो घर के आसपास है। वो ये सब बात पुलिस को बता देते जाके तनु के पिता तुरंत, कि मुझे ससुराल वालों पे शक है, और ये जो गड्ढा किया गया है कहीं ना कहीं ये कुछ फाउल प्ले लग रहा है ससुराल वालों की तरफ से। पुलिस भी ये बात को सुनती है और गंभीरता से लेती है, तुरंत ससुराल वालों को बुलाती है, जो भूप सिंह है ससुर उन्हें बुलाती है, फिर जो लड़का है तरुण उसे बुलाती है, सबको बुला लेती है। अब सब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में पार्ट बनने। पहले पूछताछ करती है तो भूप सिंह जो है ससुर, वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं अपने बारे में, कि नहीं ये गड्ढा हमारे यहाँ पानी भरता था, ऐसा वैसा, बहुत कॉन्फिडेंस में कि आप खुदवा के देख लो ये सब चीज़ें। तो पुलिस को भी लगता है अरे खुद ही बोल रहा है खुदवाने के लिए, तो पुलिस बोल रही है यार कोई आदमी इतना कॉन्फिडेंस से झूठ थोड़ी ना बोलेगा। लेकिन लड़की के पिता बोलते अगर ये बोल ही रहे खुदवा के देखने तो खुदवा लेते। तो ये जाते तुरंत और ये जो गड्ढा है वो खुदवाते। गड्ढा खुदवाने के बाद वो देखते हैं कि उसमें उनकी बेटी की डेड बॉडी बाहर निकलती है, जो कि बड़ी से सड़ी गली हालत में रहती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, भूप सिंह और उसके परिवार वालों को। लेकिन यहाँ से भूप सिंह एक कहानी भी रचते कह सकते हैं, या और एक चाल। भूप सिंह पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि इस हत्या से उनके घर वालों का कोई लेना देना नहीं, ये मर्डर उन्होंने किया है। और इसके पीछे की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब इनकी मर्डर से 7 दिन पहले, मतलब 22 तारीख की रात को मैंने इस लड़की का मर्डर किया, अपनी बहू का मर्डर किया, लेकिन मैंने 7 दिन पहले ही प्लानिंग बना ली थी। मैंने प्लानिंग के तहत अपनी बीवी को ससुराल शादी के लिए यूपी में भेज दिया था, अपने बेटे को नाइट ड्यूटी की शिफ्ट में भेज दिया था, और अपनी बेटी को सुला दिया था। मैं मर्डर इसलिए किया क्योंकि आए दिन लड़ाई हो रही थी, जिसको लेकर घर में टेंशन हो रही थी, और ये लड़की बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी, झगड़ालू थी। ये जो ससुराल वालों का आरोप है।
जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2 बार पंचायत में हमारा नाम गया, उसको लेकर किरकिरी हुई, या आए दिन अपने मैके भाग जाती थी, जिससे लेकर मेरे बेटे की बदनामी, हमारी बदनामी होती थी। अब इस चीज़ों से मैं तंग आ चुका था और हमारी इज़्ज़त कहीं न कहीं दाँव पे लगी थी। इसी के चलते मैंने लड़की का मर्डर कर दिया। तो इन्होंने बताया कि 7 दिन पहले पूरी प्लानिंग की, और जब मेरी बेटी बस घर पे अकेली थी तो मेरी बेटी को मैंने ऊपर भेज दिया सोने के लिए। वो जैसे ही सोने गई, मैं अपनी बहू के कमरे में घुसा और चुन्नी लेके उसी चुन्नी से उसका गला घोट दिया, और वो मर गई। तो मैंने चेक किया वो मरी है कि नहीं। जब हम मुझे पता चल गया कि वो मर गई है, उसके बाद मैं उसकी बॉडी को, जो मैंने 3 दिन पहले घर के बाहर गड्ढा करवाया था, उस गड्ढे में उसकी बॉडी डाला और दफना दिया, और मैं रात भर घर के बाहर ही रहा। फिर सुबह मैंने एक राजमिस्त्री को बुलाया और उससे उसके ऊपर प्लस्तर करवा दिया। प्लस्तर कराने के बाद 2 दिन बाद मैंने पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और तनु के बारे में बताया कि वो तनु नहीं मिल रही, और मैंने तनु को ढूंढने का नाटक किया। मैंने सबको बहकाया रखा कि तनु को हम ढूंढ रहे और हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई है। अब इस बीच जो इनके ससुर हैं उनकी उम्र 50 साल के प्लस है, 54 ईयर्स के हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा है, जो एसपी उन्हें लग रहा है कि इनकी उम्र तो ज़्यादा होगी। इनके बेटे की उम्र तो 30 साल है और इनकी बीबी है और इनकी जो बेटी है उसकी शादी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इसके पूरे घर वाले इन्वॉल्व है, लेकिन ये अपने घर वालों को बचाने के लिए पूरा जो वो है, पूरा मर्डर की जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं और अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पिता का भी यही आरोप है कि पूरा घर शामिल है, और ये एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ मर्डर नहीं, दहेज, प्रताड़ना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड ऑन हो सकती है, और पूरे घर का इन्वॉल्वमेंट है। अब पुलिस भी कह रही है कि हम पूरा दोनों साइड देख के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या कुछ और एंगल निकल सकता है, क्या सच में पूरे घर वाले इन्वॉल्व हैं, या सिर्फ ये एक ससुर की चाल थी और ससुर ने उनकी बहू को मौत के घाट उतार दिया। तो ये एक ऐसी हैरान कर देने वाली स्टोरी थी कि घर के छोटे मोटे जो कलेश हैं वो कल को कितना विकराल रूप ले लेते, उसका ये उदाहरण था कि कैसे एक ससुर जो कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा मानता था और अपनी बेटी का ही कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो डरा नहीं, उसने उसे दफना दिया और उसकी प्लानिंग करता रहा, और उस प्लानिंग में वो सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पिता हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, और रात दिन एक करके उसने अपनी बेटी के कातिल को ढूंढ लिया और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो ये थी तनु की स्टोरी। और आए दिन हम भी देखते कि ससुराल और मायके वालों की लड़ाई होती है, बहू की घर वालों से लड़ाई होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बेटर चीज़ है आप सॉल्व आउट कर लो। अगर बार बार लड़ाई हो रही है तो आप उससे बाहर निकल जाइए और आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि अब नहीं चल सकता, या तो अगर संभल सकती चीज़ें तो संभालिए, नहीं संभल सकती तो आप उससे दूर हो जाइए, क्योंकि घातक परिणाम हो सकते हैं इन सब चीज़ों के। क्योंकि एक कहावत है कि अगर समुद्र का पानी आपको चखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा समुद्र में डुबकी लगा के देखो कि समुद्र खारा है या नहीं। 1-2 बूंद ही समुद्र की बता देगी कि पूरा पानी जो है वो खारा है। तो अगर आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसकी गलती जानने बैठ जाओ आप। तो आपको लग रहा है कि वो बार बार गलती हो रही है उसकी तरफ से, तो आप एक तरह से उससे समझाओ और उसे समझाने की कोशिश करो। नहीं समझता है तो प्यार से मनाने की कोशिश करो, वैसे भी नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं उससे दूरी बना लो। तो ये थी तनु की स्टोरी। ढेर सारे कमेंट कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।